ओके, नेक्स्ट मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इस मेथड में हम एक्चुअल नंबर्स ना यूज़ करके उन नंबर्स की रैंक्स को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है r इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। इसमें दो ही चीज़ चाहिए, एक तो सिग्मा d स्क्वायर चाहिए और एक n। अब कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल दो सब्जेक्ट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हम 2 सब्जेक्ट्स में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स। मैथ्स में मार्क्स हैं 80, एग्ज़ाम्पल 70, 65, 85, 75 और अकाउंट्स में मार्क्स हैं 90, 75, 70, 80, 85। अब इसमें हमें कोरिलेशन निकालना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका x है, ये आपका y है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हम कार्ल पियर्सन का मेथड यूज़ करते हैं उसमें इन्हीं नंबर्स का हम अज्यूम मीन लेंगे, उसके बाद dx निकालेंगे, dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx dy उससे करना है। रैंक कोरिलेशन में हम इन नंबर्स को एग्जैक्टली यूज़ ना करके इनको रैंक्स देते हैं। जैसे x के लिए हमने रैंक दी 1, तो सबसे बड़ा है 85, तो इसको मिली रैंक 1। उसके बाद 80 रैंक 2, उसके बाद 75 रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। ये आपकी R1 आ गई। इसी तरह आप R2 निकालेंगे। y को अकाउंट्स के मार्क्स को आप रैंकिंग दोगे। फर्स्ट कौन है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है 85 वाला, 80 वाला थर्ड है, 74 वाला फोर्थ है और ये फिफ्थ है। आपने x को रैंक दे दी R1, y को रैंक दे दी R2। अब आप d निकालोगे, d इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को माइनस करना है। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1। ये आपने d निकाल लिया और इसको अगर जब भी आप टोटल करोगे सिग्मा d विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 आएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0। उसके बाद आपने इसका d स्क्वायर करना है। d स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1। तो आपके पास सिग्मा d स्क्वायर आएगा 6। अब n पता है, n कितना है? 1 2 3 4 5। दो ही चीज़ें चाहिए, सिग्मा d स्क्वायर और n। ये दोनों आपके पास आ गई। अब आप इसको फॉर्मूले में लगा दो। r इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर विच इज़ 6 अपॉन n का क्यूब, n 5 है, 5 का क्यूब 125 माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 36 अपॉन 120, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। राइट? जो शुरू के क्वेश्चंस हैं उनमें ऑलरेडी ये रैंक्स ही गिवन है। ये रैंक गिवन है, आपने डायरेक्टली R1 में से R2 को माइनस करके और d स्क्वायर निकाल के फॉर्मूले में डाल देना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये रैंक्स गिवन नहीं है। इसी तरह x और y के सीरीज़ गिवन है, तो आपने उन सीरीज़ में से पहले रैंक निकालनी है। रैंक्स निकाल के उसके बाद d निकालना है और d स्क्वायर निकालना है और फिर सेम यही फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास रैंक कोरिलेशन आ जाएगा।